दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में एक बिजनौर का व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर निकाय चुनाव में लड़ रहा है, चुनाव फाइट कर रहा है। ये बड़ा खुलासा है और उत्तराखंड मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के द्वारा ये खुलासा किया गया है। आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहां से चुनाव लड़ रहा है? मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी इसका खुलासा करते हुए नजर आए हैं। मोहित डिमरी ने क्या कुछ कहा है आगे आप वीडियो में विस्तार से सुनेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों सुनते हैं मोहित डिमरी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ उन्होंने खुलासा किया है। नमस्कार साथियों, आज आप सभी के सामने एक गंभीर विषय को लेकर आया हूं। साथियों, इन दिनों उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं और सरकार ने इसको लेकर SC ST OBC के आरक्षण भी तय किए हैं और हम देख रहे हैं कि जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो हमारे मूल निवासी SC ST और OBC वर्ग के लोगों के अधिकारों पर लगातार डाका डाल रहे हैं। पहले इन्होंने यहां के लोगों की नौकरियों पर डाके डाले और अब राजनीतिक रूप से भी लगातार यहां के लोगों को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश हो रही है। हमारे सामने एक इसी तरह का मामला है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र के लोहिया नगर में मुकीम अहमद नाम का एक व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति को उत्तराखंड में आए अभी मुश्किल से 10 से 12 साल हुए हैं और इन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यहां पर अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिया है, OBC का जाति प्रमाण पत्र बना दिया है और इसके आधार पर यह व्यक्ति एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर लोहिया नगर वार्ड से इस समय चुनाव लड़ रहा है और इससे पहले भी इसी वार्ड से यह व्यक्ति यहां पर पार्षद रह चुका है। जबकि इसका मूल जो गांव है वो बिजनौर जिले के भनेड़ा में पड़ता है। उसका भाई वहां पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। आप सोच सकते हैं इस बात को कि जो व्यक्ति अभी 2012-13 में उत्तराखंड आता है, पटेल नगर की मंडी में यहां पर काम करता है और कुछ समय बाद ही वो यहां पर अपना जाति प्रमाण पत्र बना देता है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देता है और पार्षद का टिकट OBC कोटे में लेता है और वहां से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है। यह सिर्फ एक मामला नहीं है। इस राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने OBC SC ST के अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और इस आधार पर उन्हें यहां पर निकायों में, पंचायतों में लगातार टिकट मिल रहे हैं और चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं जो यहां पर नौकरियां कर रहे हैं इस जाति प्रमाण पत्र के आधार पे। इससे आप देखिए, जो अपने ही राज्य में जो लोग अपने राज्य में जिन्हें आरक्षण का लाभ लेना था, ये लोग हमारे राज्य में इसका लाभ लेकर हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके अधिकारों पर सीधे तौर पर डाका डाला जा रहा है। तो हम यही सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जो मूल निवास भू कानून का संघर्ष जो चल रहा है इसी बात को लेकर है कि यहाँ पर इस बात की भी जांच की जाए कितने लोगों ने यहाँ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं। कितने ही लोग ऐसे होंगे इस राज्य में जिन्होंने अपने OBC SC ST के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं और इसके आधार पर वो यहाँ पर तमाम तरह के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं। यह बहुत ही ज्यादा हम सभी के लिए गंभीर विषय है। अभी आप देखिए, ऋषिकेश में नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और राष्ट्रीय पार्टियों ने यहां के मूल निवासी को जब ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व की गई तो उन्हें एक भी यहां पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां का जो मूल निवासी है, गैर मूल निवासी को यहां पर टिकट दे दिया जाता है। तो ये स्थिति इस राज्य की हो गई है और आने वाले समय में जिस तरह से लगातार यहां पर बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, उनकी राजनीतिक
पहुंच भी बढ़ रही है। तो ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और हो सकता है कुछ समय बाद इस राज्य का, यहाँ का कोई मूल निवासी मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री भी न बन पाए। ये सबसे बड़े संकट के रूप में हम इसे देख रहे हैं। तो हम सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, हमने निर्वाचन आयोग को भी लेटर लिखा है कि आप जाति प्रमाण पत्रों की जांच कीजिए, आप अस्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच कीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको आए हुए अभी उत्तराखंड में साल भर भी नहीं हुआ, उन्होंने अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर बना दिए हैं, उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर बना दिए हैं। तमाम तरह से हमारे, चाहे शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे अन्य तरह के जो लाभ यहाँ के मूल निवासी समाज को मिलने चाहिए थे, उस पर कहीं ना कहीं अन्य राज्यों से आने वाले लोग अपना कब्जा जमा रहे हैं। ये इस बात की हम सभी को चिंता है, और मूल निवास भू कानून जो संघर्ष चल रहा है इस राज्य में, जो लड़ाई चल रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चल रही है। तो यही हमारी सरकार से डिमांड है, इन तमाम लोगों की जो प्रमाण पत्र है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ का जो मूल निवासी समाज है उसके सामने अल्पसंख्यक होने का एक बड़ा खतरा हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये बहुत ही हम सब लोगों के चिंता का विषय है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनाए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए, जो लोग इस प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।